अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तारकीन वतन की, जब हम बात करते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों की, तो यकीनन बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बाहर रहकर भी ज़रिया माश के साथ साथ जिनकी कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहें सियासी हलकों में, समाजी हलकों में, और एक अल्टीमेट उनकी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान बहैसियत एक पाकिस्तानी वो मुल्क का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान का जो इमेज है, बिलखुसूस इस वक्त यूरोप और अमेरिका में जो इमेज है पाकिस्तान का, उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीक़े से पेश किया जाए, एक रोशन ख्याल पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया के सामने आए। तो ऐसा ही एक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अपने गेस्ट से आपका तारुफ़ करा दूं। जनाब जमाल कैसर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एम्बेसडर हैं डिप्लोमेटिक काउंसिल के, और इसके अलावा कमिश्नर हैं फॉर यूनाइटेड नेशंस अफेयर्स। जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये डिप्लोमेटिक काउंसिल जो है ये है क्या? डिप्लोमेटिक काउंसिल एक इंटरनेशनल ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका रोल कौमी मुत्तहिदा में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में हाईएस्ट एडवाइजरी रोल का है। यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं सिलेक्टेड जो एज ए सिविल सोसाइटी बोलती हैं, तो उसमें इनका मेन एडवाइजरी रोल है। तो उसके साथ कई सारी गवर्नमेंट्स के आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उनको एडवाइस करते हैं। पुराने जो पॉलिटिशियंस होते हैं एक्सपीरियंस, वो एज ए थिंक टैंक गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को, जर्मन गवर्नमेंट को, यूरोपियन गवर्नमेंट को, ताकि एक तो जो अंदर गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स वगैरह हैं, वो कुछ हद तक मामले को देख रहे होते हैं। कुछ हम बाहर से देख रहे होते हैं कि ये मामला किस तरह टैकल किया जा सकता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि हम लोग एक तरह के सोशो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। तो हम उन चीज़ों का हिसाब लगाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और ये रिज़ल्ट होगा। और अल्टीमेटली आप काम कर रहे हैं ग्लोबल पीस की। जी मैं उस पर बहुत ज़रा ग्लोबल पीस के ऊपर पिछले सालों मेरी कुछ बुक्स भी और कुछ मेरे आर्टिकल्स भी आ रहे थे, चूँकि मैं कहता था कि द वर्ल्ड स्टैंड्स ऑन ब्रिंक ऑफ कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल वॉर, जिसकी वजह सीरिया थी, इराक थी, सूडान थी। ठीक है, आ जाते हैं उस वक्त भी, उस तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप बात कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं ग्लोबल हार्मनी के हवाले से, ग्लोबल पीस के हवाले से, और ऐसे वक्त में काम कर रहे हैं कि जब दुनिया भर में ग्लोबली अगर हम देखें तो जो डिफेंस बजट्स हैं वो कई गुना, कई फोल्ड्स बढ़ चुके हैं। तो ये भी तो रियलिटी है ना? हाँ, देखें एक तो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें अमेरिका, जिसमें तकरीबन 700 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। इस वक्त 66 बिलियन है रशिया का, जो भी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस चाहता है कि इस तरह अगर हम आगे चलते चले जाएंगे तो हमारी तो दुनिया में कोई सही नहीं रह जाएगी। वो अपना पार्ट खेल रहे हैं, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को एक बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में इसलिए देखता हूँ कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी चेक करते हैं तो किसी का ख्याल नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, लेकिन जिधर को सिचुएशन हम लेके जा रहे हैं तो वो सिचुएशन प्रोवोकेट हो सकती है। अच्छा। यानी कि आप देखें ना, यूरोप में हमारी जो यूरोपियन फोर्सेस हैं वो रशिया की बॉर्डर पे खड़ी हैं। तो सीरिया में एक मीडिएटर वॉर हो रही है, एक उन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, एक रशियंस उन रेबल्स को मार रही हैं। प्रॉक्सी वॉर वहाँ पे तो प्रॉक्सी वॉर जो है ये किसी में भी ट्रिगर हो सकती है ना। तो हम जो कि हार्मनी से चाहते हैं मसला हल हो, हम चाहते हैं कि लोगों के हकूक़ वापस मिले। इतने सारे 60 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त दुनिया में डिस्प्लेस्ड हैं, जो सारे एक बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासिर होकर, मतलब इसमें जा बहाक भी हो चुकी है। विद परमिशन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलूँगा, ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। नाज़रीन, जमाल कैसर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।